बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और भारत, इजराइल, सऊदी अरब, पाकिस्तान जैसा एक मुआहदा करने जा रहे हैं। खबर है सोशल मीडिया पे गर्म है और यही सवालात बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं। आज मेरे एक दफ्तर के कुलीग ने भी मुझसे यही सवाल कर दिया और उन्होंने कहा धीरे से आकर कि जिस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब ने आपस में मुआहदा कर लिया है, अगर इजराइल और भारत कर लें तो मेरा जवाब था तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इजराइल और भारत पहले से एक दफ़ाई मुआहदे में मौजूद हैं। आप जंग मई को ज़रा गौर से देखें तो इजराइली जो उनके थिंक टैंक्स थे, जंगी थिंक टैंक्स, वो भारत में मौजूद थे। पहलगाम का फॉल्स ऑपरेशन यहूदी जहन की पैदावार था और उसके बाद सारी जंग हिकमत अमली इजराइल ने बनाई। और इजराइल ने ना सिर्फ बनाई बल्कि अपने ड्रोन्स और हेरोन्स जिनको कहा जाता है वो भी भारत को फराहम किए ताकि इजराइली मिसाइल जो हैं वो पाकिस्तान की सरजमीन पर भारत के ज़रिए गिराए जाए। तो भारत बड़े अरसे से इजराइल की प्रॉक्सी वार जो है उसको पाकिस्तान पर मुसल्लत किए हुए है। फिर फितनातुल हिंदुस्तान जिसको हम कहते हैं, ये असल में फितनातुल इजराइल भी है, क्योंकि इजराइली राब्तों के बहुत सारे शवाहद बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से मिले हैं। भारत के तो मिलते रहते हैं, वो तो अब आम बात हो गई, लेकिन इजराइल के साथ राब्तों और सेटेलाइट राब्तों का भी पता चला है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत लंबे अरसे से दोनों मुल्क आपस में अलाए हैं। लेकिन ऐसा मुआहदा क्यों नहीं करेंगे जैसा पाकिस्तान और सऊदी अरब ने किया है? सवाल वहीं का वहीं है। सवाल था भी बहुत अहम और पूछा भी बरमौका गया जब हम ये बात कर रहे थे दफ्तर में बैठे कोलीग्स कि अब क्या होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि अगर भारत और इजराइल मुआहदा कर लें तो फिर तो अमेरिका पीछे आ खड़ा होगा। जिस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब मुआहदा करते हैं तो समझ आती है कि चाइना भी साथ खड़ा है। तो मैंने उनसे कहा कि भारत कभी इजराइल के साथ ऐसा मुआहदा नहीं करेगा जैसा कि सऊदी अरब ने किया है। सऊदी अरब एक एटमी कुव्वत नहीं है, मानने वाली बात है, और सिर्फ एक दस्तखत से वो एटमी कुव्वत बन गया है। एक एग्रीमेंट साइन हुआ ना जी, उससे वो एक एटमी कुव्वत बन गया, क्योंकि पाकिस्तान की तमाम दिफाई सलाहियतों पर सऊदी अरब का अब हक है और सऊदी अरब की तमाम दिफाई सलाहियतों पर पाकिस्तान का हक है। लेकिन पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था कि क्या अल जज़ीरा, क्या द स्टार, क्या CNN सब कह रहे हैं कि सऊदी अरब को एक अम्ब्रेला जो कि एटॉमिक अम्ब्रेला है वो मिल गई है। अब दूसरी तरफ आते हैं। दूसरा जो सवाल था जिसमें असल बात हो रही थी वो था इजराइल और भारत का मिलना। देखें, भारत पहले से डिक्लेयर्ड एटमी कुव्वत है, कोई इनकार नहीं इससे। इजराइल अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है, यानी डिक्लेयर्ड नहीं है, डैमॉन में उसके मौजूद हैं एटमी असासे, लेकिन वो डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन एटमी कुव्वत है। इसी बात की धौंस वो मिडल ईस्ट में जमाया करता था और यही खौफ था मिडल ईस्ट के तमाम छोटे छोटे मुल्क हैं, छोटे छोटे मुल्क जी, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन, दुबई, शारजा, ये आपके शहरों जितने मुल्क हैं सारे, इनको सबसे ज़्यादा खौफ किस बात से था कि इजराइल पर अगर हमला किया तो वो एटमी हमले से जवाब देगा और हमारे मुल्क नीज़ तो नबूद हो जाएंगे। अब जबकि भारत भी एटमी कुव्वत है, इजराइल भी एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान भी एटमी कुव्वत है, तो चौथी एटमी कुव्वत गल्फ़ में बन गई है सऊदी अरब। वो सऊदी अरब है और अगर भारत उसके ख़िलाफ़, यानी इस मुआहदे के ख़िलाफ़ कोई मुआहदा इजराइल के साथ करता है तो भारत के लाखों अफराद बेरोज़गार हो जाएंगे, क्योंकि उनके बहुत सारे वर्कर्स गल्फ़ में बैठ के कारोबार, गल्फ़ में बैठ कर जॉब्स कर रहे हैं और ये अगर वहाँ से फारिग करा दिए जाएं तो वो ज़र मुबादला जो हर साल अरबों डॉलर की सूरत में मिडल ईस्ट से भारत को मुंतकिल होता है, ख़त्म हो जाएगा और ये एक नया मसला उसके लिए खड़ा हो जाएगा, क्योंकि दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। याद रखें, दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। ये वो कानून है जिसके तहत तमाम भारतीयों को मिडल ईस्ट से देश निकाला दिया जा सकता है और भारत ये गलती कभी नहीं करेगा कि वो ओपनली, सीक्रेटली तो वो काम ले रहा है, इजराइल काम दे रहा है,
اسرائیل اپنا اسلحہ اپنے تھنک ٹینک وہاں پہنچا رہا ہے، لیکن اوپنلی جس طرح پاکستان اور سعودی عرب نے بانگ دہل اور اعلان کر کے یہ بات کہی ہے کہ ہم دونوں ایک ہیں دفاع میں، اور اب آہستہ آہستہ باقی مڈل ایسٹ کے ممالک بھی پاکستان کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں۔ بھارت ایسی غلطی نہیں کرے گا کہ وہ سارا کچھ رکھ کر اسرائیل کی پلیٹ میں دے دے، کیونکہ ایک پاکستان کے لیے جہاں کوئی دولت نہیں ہے ماں سوائے ایک ایٹمی قوت ہے پاکستان، کوئی ایسی دولت نہیں ہے جس کو لوٹا کسوٹا جا سکے۔ عرب سے تو وہ بہت سارے پیسے کما رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ جنگ ہوئی تو منہ کی کھانی پڑے گی، جیسے جنگ مئی میں کھانا پڑی، اور پاکستان تو یہ حق بھی رکھتا ہے کہ پہلے ایٹمی ہتھیار استعمال کر لے۔ پاکستان نے NPT پہ دستخط نہیں کیے ہوئے، پاکستان وہ ممالک میں شامل ہے جو NPT پہ سگنیٹریز نہیں ہیں، اور یہ صرف ایٹمی حملوں کا زیوم کر ایٹمی حملہ کر سکتا ہے، بعد میں حملہ نہیں کر سکتا۔ پاکستان اب 1 2 3 اسٹرائکس رکھتا ہے، یاد رکھیے گا یہ بات۔ پاکستان گراؤنڈ سے، زیر سمندر سے اور فضا سے کسی بھی ملک پر ایٹمی حملہ کر سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو سعودی عرب کو بھی حاصل ہو گئی ہے۔ بھارت اور اسرائیل کا معاہدہ نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو بھارت کو بڑا معاشی نقصان اٹھانا پڑے گا، یہ بات اس کو بھی پتہ ہے۔ رافیل گرنے کے بعد بھارتی فوج زخم چاٹ رہی ہے، اس میں خود سے یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس اور پاکستان کی بری افواج قابلیت میں ان سے زیادہ ہے۔ دیکھیں جنگ میں ٹیکنالوجی وہ کام نہیں کرتی ہے جو آپ کی ذہنی قابلیت کرتی ہے۔ ہماری ایئر فورس نے جس طرح سے پلان کیا تھا، اس پلان کو 100% جو ہے درست اس پر عمل درآمد کیا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ 4 رافیل کی آج جو ہے ایلن نے اس کی تصدیق بھی کر دی اپنے ٹویٹ کے اندر کہ 4 رافیل گرائے گئے، اور جس طرح سے گرائے گئے، جو میکانزم بنایا گیا، جس طرح سے لاک کیے گئے بھارتی جہاز اور ان کے ریڈار، اور کس طرح سے PL-15E جو ہے اس نے ان کو نیست و نابود کیا، یہ جنگی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔